नमस्कार, मैं रजनीकांत। साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ उथल पुथल देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में। तो लगातार लगता है जैसे बिहार एक एंटरटेनिंग शो बनकर रह गया और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एंटरटेनमेंट ऐसा चल रहा है मानो पब्लिक तो मस्त है, खुश है कि चलो इसी बहाने टीवी ऑन करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, तमाम साधन है और हम लोग आराम से इस शो को हम मजा ले सकते हैं। वहाँ भी एक्टिंग करनी है, जैसा कि आप टीवी सीरियल्स में देखते हैं, तो राजनीति भी अब सीरियल्स में ऐसा एंटरटेनमेंट शो जहाँ पर स्क्रीनिंग देनी पड़ती है, मगर स्क्रीनिंग के बाद जो है आप या तो विधायक होते हैं या सांसद होते हैं या मंत्री होते हैं और तमाम जो पद है, तो ये स्क्रीनिंग के बाद दिए गए पद है। जैसे किसी एक्टर की स्क्रीनिंग होती है और उसके बाद पता चलता है कि उसको संवाद कितने अच्छे ढंग से करना आता है। बिहार में नौटंकीबाजी तो चल ही रहा है, राजनीति में तो खास करके हर दिन नया किरदार आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी स्क्रीनिंग है, यहाँ भी कैमरा रोल एंड एक्शन है। वहाँ भी जब आप किसी सीरियल्स और मूवीज का शूटिंग आप देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि देखिए हीरो कितना प्रैक्टिस करके आता है। वहाँ भी प्रैक्टिस है और इस पॉलिटिकल जो सीन अभी चल रहा है अपने बिहार में, यहाँ भी बहुत भरपूर प्रैक्टिस चल रहा है। कुछ दिन पहले जो है बजट आया, बजट के बाद बिहार को 58,000 लगभग 59,000 करोड़ का जो है बहुत बड़ा पैकेज हाथ लग गया। पैकेज ऐसा हाथ लगा कि दूसरे दिन नीतीश कुमार ने सदन में एक महिला विधायक की पूरी बेइज्जती की। खास करके बोला कि अरे महिला हो, तुमको जानती हो 2005 से पहले तुमको कोई जानता था। ये ऐसे ऐसे भाषण होते हैं। उसके बाद पूरा विधानसभा में हंगामा, विपक्ष हंगामा करने के लिए आतुर है। राबड़ी देवी बोल रही है महिलाओं का अपमान है। और देखिए बैक टू बैक क्या मजा है कि अब तो रोहिणी आचार्य सिंगापुर से तो अब पूरा इंडिया में खास करके बिहार में अपना खुट्टा गाड़ चुकी है और वो तो बैक टू बैक इतना जवाब देती हैं कि पक्ष तो खैर परेशान होता ही है, विपक्ष जो अदर्स पार्टी के हैं वो भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इतने ट्विटर वॉर में आखिर सत्ता पक्ष जाए तो कैसे जाए, कौन इसका जवाब देगा। और ये जो तमाम चीजें चली उसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदल गया। कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी काफी आक्रामक होते हैं। अब इनकी भी स्टंटबाजी देख लीजिए। जदयू में थे, राजद में थे, फिर बीजेपी में आ गए। अब आने के बाद इन्होंने पगड़ी बांधी थी कि मैं जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नीचे ना उतार लूं मैं पगड़ी नहीं खोलूंगा। लोकसभा में क्या कुछ हुआ, राजद अलग, जदयू बीजेपी एक साथ। अब क्या करेंगे सम्राट चौधरी। जितनी बड़ी बड़ी डायलॉग बाजी चली, उस डायलॉग डिलीवरी में तो पब्लिक को तो मजा ही मजा आ रहा था। पब्लिक को लग रहा था कि वाह क्या राजनीति है, देखो कसम खाया जाता है, देखो ऐसा नेता कभी आपने देखा नहीं होगा जो एक बार कह दिया सो कह दिया। मगर सब कुछ उल्टा हो जाता है। लोकसभा में दोनों जदयू और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ती है और बिहार के सरकार में वही सम्राट चौधरी ठीक नीतीश कुमार के बगल में बैठ करके डिप्टी सीएम पद की सारी जवाबदेही संभालते हैं। सब कुछ होता है। कुछ दिन के बाद अचानक एक नया मोड़ आता है, एक नया किरदार, एक नया चीज, सब कुछ नया, नया स्टंटबाजी, नया ड्रामेबाजी और फिर जो है बयानों का दौर शुरू हो जाता है। इस बीच में बड़ी खबर आती है नेशनल चैनल पे, ब्रेकिंग न्यूज। अब ब्रेकिंग न्यूज क्या है, सम्राट चौधरी ने जो है उन करवा लिया। अब सम्राट चौधरी का पगड़ी उतर गया। अब रोहिणी आचार्य कहाँ चुकने वाली थी, दनादन ट्विटर वॉर इतना वॉर किया कि जवाब ही नहीं जुटे। अब बोले तो क्या बोले। फिर सम्राट चौधरी, सबको पता था कि बिहार में एक नया बदलाव आएगा, बदलाव आ गया। जायसवाल जी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अब लगे हाथ, फिर रोहिणी आचार्य अटैक पे अटैक उनका शुरू होता है और कहती है पहले मुंडन करवाया, सब कुछ करवाया, फिर क्या हुआ सम्राट चौधरी जी का। अब पब्लिक के लिए एक अलग मसाला मिल जाता है। और जिस दिलीप जायसवाल की मैं बात कर रहा हूँ काफी पढ़े लिखे हैं, MBA है, PhD है, MPhil है और मास्टर ऑफ फिलॉसफी है। मंत्रालय भी बहुत जबरदस्त मिला, भूमि सुधार मंत्रालय। और ऐसा मंत्रालय मिला कि इन्होंने सीओ की क्लास लगा दी, करप्शन का पूरा पाठशाला बता दिया। सीओ ऑफिस में कैसे बिना पैसे का तो किसी गरीब का काम नहीं होता है। ये तमाम चीजें चलती रही। दिलीप जायसवाल को ही क्यों सम्राट चौधरी की छुट्टी कर दी गई। एक नया बवेला हुआ, एक नया बखेरा हुआ, नया समीकरण, नया इस पे विचार विमर्श और मंथन का दौर चलने लगा। पता चला कि कलवर जाति से आते हैं दिलीप जायसवाल। अति पिछड़ा वर्ग को इस बार टारगेट किया गया। बिहार में विधानसभा चुनाव होने 2025 के, लोकसभा में हसर अपना देख चुकी है। सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से, उम्मीद की जा रही थी कुशवाहा का जो 7% वोट है कम से कम वो बीजेपी के साथ होगी, मगर उल्टा हो गया। औरंगाबाद, कराकट, जहानाबाद, अब तमाम जगहों पर देख ले स्थितियां बदल गई।
कुशवाहा वोटर जो है वो राजद की ओर शिफ्ट कर गए, तो ऐसे में जो सम्राट चौधरी उनकी क्रेडिबिलिटी पे तो सवाल उठना लाजमी था और ऐसा माना जा रहा था कि अब इनका जाना तय है, या तो डिप्टी सीएम रहेंगे या प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। चाहे इनकी तो थी कि प्रदेश अध्यक्ष रहे, मगर हुआ नहीं। दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अमित शाह से काफी करीब है और हर कोई जानता है कि दिल्ली में एक बार जब फैसला हो जाता है तो कोई रणनीति, कोई कुछ काम नहीं करता है। अचानक एक फरमान जारी होता है और सम्राट चौधरी की विदाई हो जाती है। इसके बाद ट्विटर पे रोनी आचार्य ने तमाम चीजें बोलना शुरू कर दी और क्या कुछ नहीं कहा। अब तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से राजनीति में मर्यादित बोल का कोई स्थान ही नहीं है। मर्यादा किसको कहते हैं राजनीति में नहीं पता। एंटरटेनमेंट है, पूरा शो है, पूरा पब्लिक पूरा एंटरटेन करती है, लगता है इसे पैसा वसूल है। राजनीति नहीं, ये पूरा सीरियल देखा जा रहा है और वो भी ऐसा सीरियल है जो प्राइम टाइम पे तो नहीं आता है, मगर हाँ लोकल टाइम पे हमेशा आपको उपलब्ध है। सोशल मीडिया पे तो आप जब आप ऑन करो तो आपको सब दिखने लगेगा। अब तो इसका वेब सीरीज चलना चाहिए। बिहार की जो राजनीति है या देश में जो सब कुछ चल रहा है, अब देखिए बिहार में एक नया फिर किरदार, और वो किरदार कौन है? वो किरदार है सुनील कुमार सिंह, एमएलसी, बिस्कोमान के अध्यक्ष भी थे, उस पद से भी हटा दिए गए। आरोप था कि नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने मिमिक्री की थी और उसके बाद सदन ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया, उनकी सदस्यता चली गई, सभापति ने कार्रवाई कर दी। सुनील कुमार सिंह ने माफी तक नहीं मांगी, ना तो जवाब दिया। अब ऐसे में राजद के काफी करीबी राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी है और सुनील कुमार अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सबसे ज्यादा हिस्ट्री अगर देखा जाए घूमने का जो शौक है, टूर एंड और तमाम चीजों का, वो सुनील कुमार सिंह को है। राजद में है, कद्दावर है, हर बात में मुखर होकर बोलते हैं, उनकी सदस्यता चली जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार की मिमिक्री की। अब तो ये विधानसभा पे इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, लोकसभा में देख लीजिए साहब, कभी कभी तो प्रधानमंत्री भी मिमिक्री कर बैठते थे। तो चलिए सत्ता में थे, चल गया। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई, राहुल गांधी भी मौजूद थे, सब कुछ था, वो भी दौर देखा गया। तो आओ मिमिक्री खेले। अब तो सब कुछ हो रहा है, मीम्स बन रहा है, मिमिक्री बन रहा है, अब तो सब कुछ छोटा सा हो गया। राजनीति में कोई शब्द ही नहीं, कोई मर्यादा ही नहीं। तो पूरे बिहार में जो अभी भूचाल आया हुआ है, सुनील कुमार सिंह की तो सदस्यता चली गई है। अब सम्राट चौधरी को बस डिप्टी सीएम से संतोष करना होगा। अब उनकी कितनी दखलंदाजी बीजेपी में रहेगी, वो तो अब दिलीप जायसवाल सेट करेंगे। अब दिलीप जायसवाल अध्यक्ष बन चुके हैं, रोनी आचार्य के लिए लगे हाथ हर दिन एक नया नया कमान मिल रहा है, एक नया नया जो चीजें चल रही है। पूरे विपक्ष पे भारी है रोनी आचार्य। तो तमाम समीकरण है और देखते रहिए साथ, इस समीकरण का अंदाजा लीजिए, मजा आएगा। मस्त माहौल है राजनीति का, और राजनीति में तो जो खूब सुबह शाम डल गया तो समझो उसका काम चल गया। जिसके पास पूरा समय है वो आराम से सोशल मीडिया पर जाएं, इन तमाम किरदारों को ढूंढे और फिर हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और कहते रहें बिहार की राजनीति है, वाह वाह क्या बात है।